Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Pattern. And today we are discussing the numericals on conservation of mechanical energy. Okay, ये एक NCERT का क्वेश्चन है, आपके सामने मैंने पहले से प्रिपेयर कर दिया है. ओके, और अ बॉब ऑफ मास m, एक बॉब है जिसका मास m है, इज सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग, हल्की स्ट्रिंग से उसको सस्पेंड किया है, ऑफ लेंथ l एंड इम्पार्टेड अ हॉरिजेंटल वेलोसिटी v नॉट, उसको v नॉट वेलोसिटी दी गई एट लोवेस्ट पॉइंट a सच दैट इट कंप्लीट्स सेमी सर्कल, मतलब ऊपर की तरफ सर्कुलर पाथ पूरा करता है इन वर्टिकल प्लेन, सो दैट स्ट्रिंग बिकम्स स्लेक एट द टॉप पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट c पर. एक जो धागा है वो धागा ऊपर जाके बिल्कुल बिना टेंशन का हो जाता है, उसमें टेंशन खत्म हो जाती है. देन फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एट पॉइंट बी एंड सी. तो सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर में सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे इन हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन. ओके, तो वो मैं आपको इसका थ्योरी जो है पूरा आप बाद में और समझेंगे, लेकिन अभी आपके लिए तीन चीज़ें जो डायरेक्टली लर्न करना है, इसको मैं दो तरीके से करवाऊँगा. एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पूरा कंसेप्ट लेते हुए, और दूसरा सीधा आपको शॉर्ट याद रखना है कि अगर किसी बॉडी को हम वर्टिकल प्लेन में मोशन देते हैं तो उसकी लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो √5gr होती है. r मीन्स रेडियस, ओके, मीन्स vl ले लेता हूँ मैं इसको, लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी vl. ओके, और हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी बचेगी वो रहेगी vh इज इक्वल्स टू √gr. ओके, और जो उसका मिडिल पॉइंट रहेगा यानी कि जो दोनों के बीच में, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी मिडिल पॉइंट vm ले लेता हूँ √3gr. ओके, ये तीन क्लू है वो आपको याद रखने हैं कि जब भी कोई बॉडी ऐसा मोशन कर रही है कि वो यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँच जाए, उस स्ट्रिंग का टेंशन ख़त्म हो जाए और यहाँ पे उसका टेंशन मैक्सिमम रहे. ओके, उस केस की बात कर रहा हूँ मैं. ओके, ये मैं कहाँ से लाया तो उसकी भी बात अपन अभी करेंगे. ओके, ध्यान से देखेंगे आप लोग. √5gr कहाँ से आया, सर्कुलर मोशन की थ्योरी आएगी वैसे भी तब आपको क्लियर हो जाना है, लेकिन ये आया यहाँ से कि इसकी टेंशन किधर है ऊपर, वेट किधर है नीचे. ओके, तो टेंशन और वेट का जो डिफरेंस है वही आपका क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv²/r है. ओके, क्या है, टेंशन और जो वेट का डिफरेंस है वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है. उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने ये निकाला है. ओके गाइस, अब बाकी थ्योरी तो आपको सर्कुलर मोशन में क्लियर हो जाएगी. मैं केवल इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से अटेंड कर रहा हूँ. हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती, काइनेटिक एनर्जी होती है वो ½ mv² होती है. m पूरे के लिए सब जगह सेम है. ओके, तो kb डिवाइड बाय क्या चाहिए हमको, kc, मतलब b पॉइंट पर और c पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी उसका रेशो चाहिए ½ mvb² डिवाइड बाय ½ mvc². ओके, इस बात को अगर मैं यहाँ की लेंथ l के लिए लिखूँ तो यही √3gl हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √gl. ओके, ये पुट कर दीजिए इसमें, ½ m से ½ m कैंसिल, vb मीन्स √3gl का स्क्वायर डिवाइड बाय √gl का होल स्क्वायर. ओके गाइस, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और kb/kc का जो आंसर है वो आपके लिए 3:1 आ जाएगा. ओके गाइस, एक बार इस शॉर्ट ट्रिक का जो आंसर आया वो आप डायरेक्ट नोट कर लेवें, फिर मैं इसका लॉन्ग मेथड से सॉल्यूशन करवा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से समझाते हुए. समझ गए आप लोग. तीन चीज़ें क्या याद रखनी है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन को इस तरीके से कंप्लीट करे कि वो अपना सर्कुलर मोशन पूरा करते हुए टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाए तो स्ट्रिंग में स्लेक हो जाए यानी कि टेंशन 0 हो जाए. ओके, बराबर. तब ऐसे केस में यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है √5gr, r क्या है रेडियस, जो यहाँ पर लेंथ है तो √5gl हो जाएगा. ओके, समझ में आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला. और देन इस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी √3gr, उस पॉइंट पर वेलोसिटी √gr. ओके, r रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ अब मैं इसको उस मेथड से करता हूँ जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए एलिजिबल है. ओके, और इनकी थ्योरी है वो इस चैप्टर के लास्ट तक आपको पता चल जाएगी, सर्कुलर मोशन की हॉरिजेंटल प्लेन में और वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन.
ये क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में दे रखा तो मैं यहाँ करवा रहा हूँ, इसको ध्यान रखें और प्रोसेस को ध्यान से देखें कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे बताइए कि इस पॉइंट पर तो एनर्जी एट पॉइंट ए, ओके, एनर्जी एट पॉइंट ए इस जगह पर, ये ग्राउंड पर है ऐसा मान लेंगे, तो इसकी वेलोसिटी v नॉट है, तो ई ए इज इक्वल टू कितना हुआ, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ओके, ये इक्वेशन 1। टोटल एनर्जी इतनी ही है, ओके, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, ओके। अब जब ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, पहले इस पॉइंट पर एक कंक्लूजन निकालना मुझे, सिंस एट पॉइंट ए पॉइंट पर आप ये कह सकते हैं कि टेंशन और mg का जो डिफरेंस है, टेंशन टी ए मतलब टेंशन एट ए माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या होगा, एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल, ओके। एल इसकी क्या है, रेडियस है, तो टेंशन जो ऊपर लग रही है उसमें से वेट का डिफरेंस करेंगे तो बचेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा, ओके गाइस। नाउ यही बात अगर अपन टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए बात करें, किसके लिए बात करें, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो जहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, वीसी है, तो सिंस एट पॉइंट सी इफ वेलोसिटी इज वीसी, वेलोसिटी कितनी है, वीसी है, देन टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी जिसको मैं ई बी कह रहा हूँ, ओके, सी पॉइंट है, सॉरी ई सी बोल देता हूँ, तो पॉइंट सी पर जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से देखेंगे आप लोग, टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम वी सी का स्क्वायर, ओके, वेलोसिटी वी सी स्क्वायर प्लस हाइट कितनी, एल और एल यानी 2l, ओके, तो 2m मतलब m g और हाइट कितनी 2l, ओके, ये हमारी EC आ गई। अब आप ये बता सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से EA और EC दोनों इक्वल रहेंगे, EA और EC दोनों क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। और दूसरा, इस पॉइंट C पर हमारे पास टेंशन नहीं है, क्या नहीं है, तो सिंस 8 पॉइंट C, इस C पॉइंट पर टेंशन नहीं होगी स्ट्रिंग में, तो आप ये कह सकते हैं कि जो mg है वही आपका mv स्क्वायर mvc स्क्वायर बाय l है, ओके। mvc स्क्वायर बाय l की वैल्यू किसके इक्वल है, मतलब आप वापस से इस बात को ध्यान देना कि जो वेट है वही इस सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो mvc स्क्वायर बाय l है उसको mg पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, mg पुट कर सकते हैं, और इसको सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि mvc स्क्वायर की वैल्यू mgl आ गई, क्या आ गई, विच इम्प्लाइज mvc स्क्वायर इज इक्वल टू mgl, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ओके। इसको मैं सोल्व करूँगा और जहाँ जहाँ पे भी मेरे पास vc है, जैसे यहाँ है, ओके, तो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ और इससे EC की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ओके। तो देखिए आप लोग कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ओके, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास m, पहले इसमें रखते हैं हम, ओके, पहले इस इक्वेशन में रखते हैं, इस वैल्यू को इसमें डाल देते हैं यहाँ, तो EC इज इक्वल्स टू हाफ mgl प्लस 2mgl, ये आ गया हमारा 2 और हाफ, तो 5/2 mgl, ये क्या हो गया आपका EC, क्या हो गया, इक्वेशन माना कि 2 बोल देता हूँ मैं, ओके। इस वैल्यू को इसके इक्वल ही रख सकते हैं, सिंस EA इज इक्वल्स टू EC बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से दोनों एनर्जी आपस में क्या है, इक्वल है, तो आप कह सकते हैं हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 mgl, ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ से हम m से m कैंसल, तो वी नॉट की वैल्यू जो आ गई वो √5gl आ गई,
ओके गाइस, यही बात मैं आपको समझा रहा था कि ये जो वैल्यू है वो लोवेस्ट पॉइंट पर उसकी जो स्पीड है वो √5GR होती है। ओके गाइस, समझ में आ गया। ये हुआ एक पार्ट, जबकि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके, अब बात करें आप कि इस पॉइंट पर उसमें कितनी चीज़ें, दो चीज़ें, एक तो पोटेंशियल एनर्जी है और एक क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। ओके, तो दोनों के लिए फॉर्मूला बनाता हूँ मैं। पॉइंट बी पर, तो इस पॉइंट पर आप बता सकते हैं काइनेटिक जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बताता हूँ मैं आपको। एक बार इसको रिमूव करता हूँ, मेरे पास वो रिजल्ट आ गया है √5GL वाला। ओके, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, √5GL। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार ताकि अगला पॉइंट आप नोट कर सकें। जो आपने इक्वेशन यूज़ की थी इस पॉइंट पर, उसमें मेरे पास जो अभी VC की वैल्यू आई है, मतलब जो आपका एक रिजल्ट आया था अभी V0 = √5GL। ओके, ये आप एक रिजल्ट है mg सिंस mg क्या था, mVc²/L। ओके, बराबर। और अभी अपन ने ये V0 क्या आया था, √5GL। ओके, इस इक्वेशन को देखते हुए, इसी इक्वेशन से जो मैंने यहाँ पे लिखा था उससे मेरे पास m से m क्या हो गया, कैंसिल, तो VC का जो स्क्वायर है वो GL आएगा और विच इम्प्लाइज VC √/GL आ रहा है। तो मैं इन बातों को बिना घुमाते हुए मैं ये कह देता हूँ कि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ये VC मिल गया मुझे, तो मास तो सब जगह सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर। ओके, तो सिंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VC का स्क्वायर। ओके, तो GL के ऊपर डिपेंड कर रही है। और दूसरा, सिंस 8 पॉइंट बी पॉइंट पर EB = क्या होना चाहिए, एक तो काइनेटिक एनर्जी जो हम कह रहे हैं ½ mVb² प्लस एक आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो mgL के इक्वल होगी। ओके गाइस, मीन्स एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब ये सब किसके इक्वल होना चाहिए, ये आपके इस टोटल एनर्जी जो इस जगह पे थी उसके इक्वल होना चाहिए। सिंस EB = EA पॉइंट पर जो एनर्जी थी उसके इक्वल होना चाहिए, विच इम्प्लाइज ½ mVb² प्लस mgL। ये किसके इक्वल होना चाहिए, इस पॉइंट पर जो एनर्जी थी वो क्या थी आपकी, ½ mV0²। ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को कि मैंने इस जगह इसकी वैल्यू डाल दी। V0² कितना है, 5GL, यानी कि V0 की वैल्यू कितनी, √5GL, वो इसमें पुट कर दे तो इससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, VB की वैल्यू आ जाएगी। पुट करता हूँ मैं, V0 की वैल्यू कितनी है, √5GL, तो V0² की जगह मैं 5GL रखूँगा। ओके गाइस, हाफ, पूरे m से m सभी कैंसिल कर देंगे आप लोग। ओके, सो ½ VB² प्लस GL = ½ 5GL। ओके, ये GL उधर भेज देंगे, 5/2 में से 5/2 GL में से GL माइनस कर देना, 5/2 VB² का ½ = 5/2 GL माइनस GL। ओके, 5/2 में से 1 गया, 3/2 GL आएगा। ओके गाइस, VB² 2 से 2 कैंसिल, तो VB² जो है वो कितना आ गया, 3GL। ओके, समझ में आ गई बात। जबकि VC कितना है आपका, VC² कितना है,
GL के इक्वल है। ओके गाइस, तो अब आप दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी को समझ गए। जैसा मैंने आपको शॉर्ट जो बताया था वही है कि सिंस KB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VB का स्क्वायर और KC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VC का स्क्वायर, तो इन दोनों का जो स्क्वायर है वो क्या है, एक का तो क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 3GL, ओके, और दूसरे की क्या है केवल GL, दूसरे की क्या आई थी हमारे पास केवल GL, तो मैं दोनों का डिवाइड कर देता हूँ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा KB/KC इज इक्वस टू 3/1। ओके गाइस, वही आंसर है जो पहले था। आपको क्या याद रखना है कि लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √5GL, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी √GL, और इस जो 90 डिग्री के बाद जो वेलोसिटी आती है वो √3GL होती है। ओके, इनको हम स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यूज आ जाएगी 5GL, 3GL और GL, इनका रेशियो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। ओके गाइस, ये काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे और पिछले वाला जो लिखा था उसका भी स्क्रीनशॉट, दोनों को कंटिन्यूसली देख के सॉल्व कर लेवे। इस जगह की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इस जगह की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और इस जगह की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ओके, इसको यूज़ किया है, और एक हमने मेन रिजल्ट जो यूज़ किया वो mg किसके इक्वल है, इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। यहाँ पर टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान रखें सेंट्रीपिटल फोर्स में यहाँ वेलोसिटी VC आएगी, यहाँ वेलोसिटी V0 आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। आप इस क्वेश्चन को फिर से एक बार प्रैक्टिस करें, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे जल्दी हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग मेथड भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन IIT JEE का आया हुआ क्वेश्चन कि अ बॉल फॉल्स अंडर द ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर विद एन इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी u. It collides with the ground and loses 50% of energy in collision and then rises back to the same height. Find the initial velocity. देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इफ अ बॉल फॉल्स विद initial velocity, if a ball falls under the gravity with initial velocity u, okay, and after collision with earth, its energy becomes half. Its energy is reduced to 50%. Okay, if a ball falls from 10 meter, okay, हाइट 10 मीटर हाइट से एक बॉल गिरती है, देन राइजेस बैक टू द सेम हाइट। ओके, देन बाउंसेस बैक टू सेम हाइट। व्हाट इज the initial velocity? Find initial velocity. सो गाइज, एक क्वेश्चन है ये IIT में आया हुआ। ओके, इफ अ बॉल फॉल्स फ्रॉम हाइट 10 मीटर, ओके, जब ये 10 मीटर से गिर रही है तो उसमें दो एनर्जी, एक तो काइनेटिक है और एक पोटेंशियल एनर्जी है, बट आफ्टर कोलिजन उसमें 50% एनर्जी रहती है, और उस 50% एनर्जी की वजह से ये h हाइट पर चली जाती है। ओके, तो हमको क्या निकालना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी। ओके गाइस, तो समझिए आप लोग कि फॉर एग्जांपल ये बॉडी है जो h हाइट, h हमारा कितना यहाँ पर 10 है जो लास्ट में हम रख देंगे। ओके,
एच हाइट से कोई बॉडी है वो जीरो वेलोसिटी से ना आकर के यू वेलोसिटी से नीचे आ रही है। ओके, अब इसका मास m है, ये यहाँ पर कोलाइड होती है और 50% लॉस हो जाता है एनर्जी का, और फिर वापस ये बाउंस बैक होके इस जगह पे आ जाती है, लेकिन इस जगह इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, फिर ज़ीरो हो जाती है। ओके, गॉट इट। सो इनिशियली द टोटल एनर्जी ऑफ बॉल वो कितनी है, KE प्लस PE। ओके, तो वो कितनी होगी, हाफ mu², तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, प्लस mgh क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये E हो गया। नाउ अब जैसे ही वो कोलाइड होती है, एनर्जी आफ्टर कोलिजन के बाद उसकी एनर्जी कितनी है, 50% ऑफ E। ओके, तो 50% मीन्स 50 डिवाइड बाई 100 इंटू हाफ mu² प्लस mgh। ओके, सो ये 1/2 आ जाता है। ओके, 1/2 और हाफ mu² प्लस mgh, ये आपका हो गया E'। नाउ ये जो एनर्जी है वो उससे वापस h हाइट पर जाती है, तो सिंस चेंज इन PE इज इक्वल्स टू E'। जो E' है वही आपका एनर्जी में चेंज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी वापस से क्या हो गई, mgh, तो वो h हाइट पर जाती है ना, अगेन ये इस मास की बॉडी वापस h हाइट पर जाके रुक जाती है, तो इस बार उसमें केवल पोटेंशियल रहेगी हाफ m, तो 1/2 कितना हो गया, 1/4 mu² प्लस हाफ mgh। ओके गाइस, इसको उधर भेज देता हूँ मैं। मुझे क्या चाहिए, देखिए m तो सब में से कॉमन लेके कैंसिल कर देता हूँ मैं, m तो कैंसिल हो गया, gh में से हाफ gh माइनस करेंगे, gh माइनस हाफ gh इज इक्वल्स टू 1/4 u²। ओके गाइस, सो इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते, g कितना है हमारा 10, h माइनस हाफ मीन्स हाफ में से हाफ, 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा। ओके, हाफ h। ओके, मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू u²। सो u² की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, रूट कर लेते इधर, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 और हाफ इंटू h की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास, 10। ओके गाइस, तो g की वैल्यू मैं 9.8 यूज़ कर लेता हूँ। ओके, g की वैल्यू कितनी यूज़ कर लेते हैं, 9.8। ओके गाइस, h मैंने यहाँ क्या किया, कॉमन लिया, कॉमन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। थोड़ा सा मैं यहाँ प्रॉपर लिख लेता हूँ, 1/4 u²। ओके, g कॉमन, h माइनस हाफ h, जो आपका g इंटू हाफ बचा। ओके गाइस, इसको 1/4 u², सोल्व कर देंगे इसको, तो हमारे पास u आ जाएगा, ये कैंसल, 2g। ओके, h भी है इसके साथ, 2gh। ओके, √2gh आपका आंसर आ रहा है। ओके गाइस, √2gh। ओके, सो 2 इंटू 9.8 इंटू h कितना हमारा 10, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 98 इंटू 2 करेंगे 196 का रूट कितना था, 14 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ रहा है। ओके गाइस, गॉट इट। सिंपल वे है, आपको सीधा सीधा जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है कि जितनी एनर्जी यहाँ पर से बाउंस होने के बाद होगी उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में राइज होगा। ओके गाइस, तो 50% एनर्जी को देखा हमने, वही आपका पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो गया और ये आंसर आपको आ गया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें और सोल्व कर ले अपने अकॉर्डिंग। ओके, पूरे चैप्टर में जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अप्लाई करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सही से अप्लाई कर लिया देन आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 kg का एक ब्लॉक है जो दिखाए गए फिगर में है
उसका 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ए से बी तक जाने में 6 हो जाता है। बताइए कि फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क हुआ है और सेम फ्रिक्शन में और वो कितना मूव कर जाएगी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हमारे पास डायग्राम दे रखा है, ये बॉडी है, उसको इस तरीके से रखा हुआ है। ओके, और वो कुछ इस तरीके से है, यही बॉडी जिसका यहाँ पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और इस जगह वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। ओके, इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। इसका हाइट 4 मीटर, ओके, और इसका हाइट 1 मीटर है। ओके, इफ अ ब्लॉक ऑफ 3 kg, इसका ब्लॉक जो है वो m = 3 kg है। इफ अ ब्लॉक ऑफ 3 kg मूव्स फ्रॉम पॉइंट A to B, ठीक है, फ्रॉम A to B एंड डिस्टेंस ऑफ पाथ is 12 meter, then what is work done by the friction? Okay, first, what is work done by the friction? What is frictional force? And third, how far does the object goes from B if same friction acts further? और भी अगर यही फ्रिक्शन काम करता है तो कितना दूर जाएगा। 3 क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए आप कि यहाँ से जब यहाँ ये बॉडी पहुँच रही है तो कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस में ये एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वर्क हुआ होगा या किसी और फॉर्म में एनर्जी लूज होगी, तब जा कर के ये इसका एनर्जी डाउन हुआ होगा। ओके, सो बात करते हैं कि एनर्जी एट ए, एनर्जी एट ए, ई ए कितना है आपका, ई ए है आपका mgh प्लस हाफ mv²। ओके गाइस, सो मास उसका 3 kg, जी 10 ले रहा हूँ मैं, और h उसका 4 मीटर गिवन है, हाफ मास उसका 3, वेलोसिटी उसका 2 का स्क्वायर हो गया ये। ओके गाइस, सो ये हमारा हो गया 4 3 12, 120 प्लस 4 ये 6 आ गया, यहाँ से कैंसिल हुआ, 2 आया, 126 जूल इसकी एनर्जी पॉइंट ए पर है। ओके गाइस, देन बताइए कि बी पर कितनी एनर्जी, तो ई बी इज इक्वल टू 8 पॉइंट बी, ई बी इज इक्वल टू क्या होगा, सेम वही mgh बी प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर। ओके गाइस, एम कितना 3 kg, 10, हाइट कितनी 1 प्लस हाफ, मास वही 3, और वेलोसिटी कितना 6 का स्क्वायर। ओके गाइस, 6 का स्क्वायर 36, और ये 30 आ गया प्लस हाफ 3 36, ये आ गया 18, 18 3 जा 54। ओके, 18 3 जा 54। ओके, सो 30 प्लस 6 meter per second, 636, 854. Okay guys, so this will give us 4 and 84 joule. Okay guys, ये क्या हो गया, बी पॉइंट पर एनर्जी हो गई। गॉट इट गाइस, ये क्या हुआ, ये 3 kg का जो ब्लॉक है उसके कारण बी पॉइंट पर उसका एनर्जी टोटल। अब हमें बताइए कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये दोनों एनर्जी सेम होती, ओके,
तो एनर्जी का लॉस नहीं होता, यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, उसी वजह से क्या हुआ, एनर्जी में चेंज आया। तो सिंस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा ई, ओके, चेंज इन एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो ये ई ए माइनस क्या कर दिया हमने, ई बी, ओके, और ई बी माइनस ई ए करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क ही करता है। 126 माइनस 84, ओके, इससे आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन बाय दी फ्रिक्शन मिल जाएगा। ओके गाइस, नाउ देखिए आप लोग, इनको सब्ट्रैक्ट करें, 2 एंड 4, 42 जूल, ये क्या आ गया आपका, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। गॉट इट गाइस। नाउ ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ध्यान से देखेंगे आप लोग, जो फ्रिक्शनल फोर्स है WF, वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ये आपका आंसर कितना, 42, कितना है, 42 जूल जो आया है वो। फ्रिक्शनल फोर्स हमको चाहिए मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, इसका कितना देर का है, 12 मीटर, कितना देर का है, डिस्टेंस ऑफ पाथ इज 12 मीटर, ओके। सो F इज इक्वल टू 42/12, इससे हमारा आंसर आ जाएगा, ओके गाइस, 3 पॉइंट समथिंग कुछ, 3 पॉइंट, और यहाँ से 12 3 36, 12 5 60, 3.5 न्यूटन, ओके गाइस, ये फोर्स आ गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स 3.5 न्यूटन। सेम थिंग नाउ, अब आप बताइए कि जब इस जगह पे उसकी एनर्जी कितनी है, 84 जूल है, कितनी है, ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तीसरा है, हाउ फार डज द ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम बी इफ द सेम फ्रिक्शन एक्ट्स फर्दर, ओके गाइस। तो इस जगह पे इसकी एनर्जी जो है वो ई बी इक्वल्स टू कितना है, 84 जूल, ओके। इस 84 जूल को जीरो होने में इस फ्रिक्शनल फोर्स से ही अगर करें तो F इंटू एस इज इक्वल्स टू 84, ओके। तो S इज इक्वल्स टू 84 डिवाइड बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 3.5, ओके, डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा S का, ओके गाइस। कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ मैं, इससे हमारा आंसर आ जाएगा कि ये कितनी मीटर और जा रही है, ओके गाइस। सो 84 डिवाइड बाय 3.5, सो इट विल गिव अस अप्रोक्स 24 मीटर, कितना दे देगा, 24 मीटर। ये डिस्टेंस कवर अप और होगी आगे, अगर इसको रुकना है या जीरो एनर्जी होनी, ओके गाइस। सो ऑल दीज 3 क्वेश्चन हैज़ बीन डन फॉर यू। नाउ आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें, स्क्रीनशॉट्स मैं शेयर करूँगा, उसको भी देखते रहें। सो नाउ इट हैज़ बिकम योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का टॉपिक आप पूरे से अच्छे से कर लें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, एन्जॉय योरसेल्फ।